वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू ड्रग्स जो जिसका नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जो कि डेवलप की है आपके डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये ड्रग अप्रूव की है आपने डीसीजीआई ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हर ड्रग को अपनी एसईसी कमेटी के द्वारा अप्रूव करती है, यानी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी। कौन सी कमेटी? इसकी कमेटी होती है एक, जो हर ड्रग्स के लिए ये अप्रूव करने के लिए एक कमेटी गठित करते हैं, जिसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी। तो इससे अप्रूव किया गया है आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हर ड्रग्स को अप्रूव करती है। तो हम यहाँ पे इसका फंक्शंस देखेंगे, किस तरह से ये प्रिवेंट करती है, किस तरह से इस क्योर करने के लिए इसको बता रहे हैं डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की भी चर्चा करेंगे, कुछ इसका फंक्शंस देखेंगे, कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो भी टोटली पब्लिसिस्ट नहीं है, इतने क्लेरिफाई इसका फंक्शंस के लिए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री को लेके बात करें तो देखिए, इसकी हिस्ट्री को बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका नाम क्या है। जैसे हम इसे बोल रहे हैं 2D ग्लूकोज ड्रग, ठीक है, 2D ग्लूकोज ड्रग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। आपने डी ग्लूकोन का जो पाउडर आता है वो आप एनर्जी इंक्रीज करने के लिए लेते होंगे, ठीक है, उसे आप मिक्स करके पानी वगैरह में, तो उसी का एक पाउडर रूप में ये फॉर्म ड्रग डेवलप की गई है। तो इसको देखें हम, तो देखिए आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा होगा। ग्लूकोज इस तरह से होता है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाके उसका बताता हूँ। यहाँ पे कार्बन होंगे आपके इस तरह से नॉमिनेट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5, 6, ठीक है, 6 कार्बन। तो दूसरे कार्बन पे आपके इस तरह से OH और H परमाणु इस तरह से वहाँ पे गठित होते हैं। अगर हम OH से यहाँ से अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, तब ये इस ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि दूसरे कार्बन से रिमूव किया है ऑक्सीजन, इसीलिए अब हम इसे बोलेंगे 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का कैसा फॉर्म है, जिसके सेकेंड कार्बन से आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, इसलिए आप उसे बोल रहे हो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए फंक्शंस से पहले बात करने से पहले इसके हिस्ट्री को जानना जरूरी है। तो इसकी हिस्ट्री है आपके, ये सबसे पहले हिस्ट्री देखें तो ये एंटी कैंसर ड्रग के रूप में जानी जाती है, ठीक है, यानी कि जो कैंसर को फैलने से रोके, जो कैंसर को प्रिवेंशन के लिए हो, जो कैंसर को बॉडी में स्प्रेड होने से रोकती है, साथ में जो कैंसरस किल होती हैं, जो सेल्स होती हैं उन्हें किल करने का काम करती है। अब देखिए कैंसर सेल्स क्या होती हैं, देखिए मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये एक दूसरी सेल है। तो कैंसर सेल्स हैं, अपना जो ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी होती है उसमें अनलिमिटेड हो जाती है, कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं होता है। अब एक लक्षण होता है हर सेल्स के पास में, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। थोड़ा सा मैं कैंसर के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे, जो कि इसी टॉपिक से रिलेवेंट है, ओके, क्योंकि ये जानना जरूरी है। देखिए एक सेल है, उसे उसका एरिया डिसाइड है ग्रोथ करने का। अगर वो अपने एरिया से ज़्यादा ग्रोथ करेगी तो दूसरी सेल्स उसे इनहिबिट करती है कि तुम अपने एरिया से ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। तो इस लक्षण को कहते हैं, जब दूसरी सेल अपने पास की नेबर्ड सेल्स को अधिक ग्रोथ करने से रोकती है, उस लक्षण को आप बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब कैंसर सेल्स में ये लक्षण खत्म हो जाता है। अब ये लक्षण खत्म हो जाएगा तो सेल्स है वो अनलिमिटेड ग्रोथ करेगी, क्योंकि कोई भी उसे रोक टोक करने वाली सेल नहीं है साइड की। अब जब ये अनलिमिटेड ग्रोथ करेगी तो उस स्थान पे आपकी ट्यूमर का क्रिएशन होता है, ठीक है। तो कैंसर सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लॉस्ट हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, वो अब अनलिमिटेड ग्रोथ करेंगे। लेकिन हम देखा गया है इस ड्रग का यूज करके आप कैंसर सेल्स को कैसे किल करते हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए एक सेल्स है जो अनलिमिटेड ग्रोथ कर रही है, उसके लिए एनर्जी भी कैसी चाहिए, अनलिमिटेड। और आपको पता है हम में एनर्जी का सोर्स क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। और हर सेल्स में आपने प्रोसीजर देखे होंगे, पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर लिंक रिएक्शन होगी, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर आप इलेक्ट्रिक जो चेन्स चलती हैं, वो इन सारी प्रोसेस के द्वारा आप में
एटीपी का निर्माण होता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तो ये सारी प्रोसेस के द्वारा आपको एनर्जी मिल रही है। तो सेल्स में सबसे पहले ग्लूट ट्रांसपोर्टर, कौन से ट्रांसपोर्टर, ग्लूट ट्रांसपोर्टर के द्वारा ग्लूकोज को सेल्स के अंदर बुलाया जाता है, अंदर लिया जाता है और इसको खंडित करके आप एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को रोक दें, जो ग्लूकोज अंदर आ रहा है सेल्स में, इस प्रक्रिया को रोक दें, या फिर आप ग्लूकोज को जो विखंडन हो रहा है, इसका जो विखंडन हो रहा है उसे तोड़ दें, तब वो सेल वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। अब विदाउट एनर्जी के वो ग्रोथ करेगी नहीं, तो उस कंडीशन में उस सेल्स की डेथ हो जाएगी। तो ये ड्रग का यूज इसीलिए होता था, ये ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है सेल में उसे इनहिबिट करते हैं, साथ में ही ये ग्लूकोज के विखंडन को भी इनहिबिट करते हैं, ताकि सेल है वो एनर्जी नहीं ले पाए और उसकी डेथ हो जाए। अब देखिए, ये कैंसरस सेल्स के रूप में इसको अप्रूवमेंट नहीं मिला था, इसका फंक्शन यही इसी तरह का होता है, लेकिन इसे DCGI के द्वारा क्या कर दिया गया, डिसअप्रूव कर दिया गया। देखिए, ड्रग कंट्रोलर जो एजेंसीज होती हैं, जो कि मेन सेंट्रल एजेंसी आपकी DCGI, उनके कुछ आंकड़े होते हैं। अगर कोई भी ड्रग्स उन पे पूरी तरह से खरी उतरती है, तभी वो उसे आगे अप्रूव करते हैं, आगे उसे ट्रायल्स के लिए भेजते हैं। अब इसकी इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए आप कोविड-19 जो पेशेंट्स है वहाँ पे इस कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बेसिकली आपके कहाँ पे स्प्रेड हो रहा है कोविड, लंग सेल्स में, लंग सेल्स में हो रहा है आपके। अब लंग सेल्स में आप देखिए, सबसे पहले आपको जानना है 2-डीऑक्सी कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ग्लूकोज जब अपने एनर्जी का यूज करेगी कोई सेल, तो ग्लूकोज को विखंडित किया जाता है। ग्लूकोज से क्या बनाया जाता है, आपके पायरूवेट बनाया जाता है, जिसे आप ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस में आपको याद रखना है, इस प्रोसेस में सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। एक फॉस्फेट का, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एटम जुड़ के, और ये एटम जुड़ता है आपके हेक्सोकाइनेज एंजाइम, जिसमें काम आता है। इसमें कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है इसमें। ठीक है, ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है आपके आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में। आपको याद रखना है, ये चेन याद रखनी है, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, आइसोमेरेज चेंज कर रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज को चेंज कर रहा है हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब देखिए, इस प्रोसेस को अगर आप रोक देते हैं तो आपकी आगे की प्रोसेस है जो एनर्जी क्रिएट करती है वो रुक जाती है। तो 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, जो आपने ग्लूकोज पे टैग लगा दिया है 2D का, तब आपकी ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी और ये भी आइसोमेरेज एंजाइम की प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। इस प्रोसेस में आपके कौन सा वर्क करेगा, इसे बोल सकते हैं आप रेट्रो इनहिबिशन या फिर प्रोडक्ट इनहिबिशन। अब ग्लूकोज जब टूटेगा नहीं, क्योंकि ग्लूकोज अब आपने जब ये ड्रग लेंगे तो इस ड्रग्स के द्वारा ग्लूकोज में टैग लग जाएगा, कौन से, 2-डीऑक्सी टी ग्लूकोज का। अब उसका फॉर्म चेंज हो गया है तो आगे का विखंडन नहीं होगा, या फिर इस ड्रग्स के द्वारा आप इस एंजाइम्स को कैसे इनहिबिट कर सकते हो जिससे उसके आगे का विखंडन नहीं होगा। अब विखंडन नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी जो कि एनर्जी क्रिएट करती है। अब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो ओबियसली उसकी डेथ होगी। तो यही वर्क था इसका कैंसर के रूप में। अब देखिए, ये इसका वर्क हो गया, कैसे वर्क कर रहा है, प्रोडक्ट इनहिबिशन करवा देता है या फिर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है सेल्स में। अब देखिए, अब ये सारी प्रोसीजर है जो जिसमें ग्लूकोज विखंडित होता है, जो आपकी शुगर है मोस्टली ग्लूकोज के रूप में ही रहती है तो वो विखंडित होती है। उसके लिए ज़्यादातर हमारे शरीर के अंदर सेल्स में प्रोसीजर होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जब कोई सेल अनलिमिटेड ग्रोथ कर रही है तो उसके लिए अनलिमिटेड ग्लूकोज की सप्लाई भी चाहिए, उसे विखंडित करने के लिए आपको ऑक्सीजन की सप्लाई भी अनलिमिटेड चाहिए। अब इसीलिए इस कैरेक्टर का यूज करके अगर आप ग्लूकोज की सप्लाई को रोक देंगे
तब वहाँ पे ऑक्सीजन जो यूज हो रही थी वो अब आपकी यूज करने वाली ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखा यह गया है टेस्टिंग में कि 42% पेशेंट्स में जो इसके ऊपर थे 2D ग्लूकोज ड्रग्स के ऊपर थे, उनमें रिकवरी देखी गई, उनमें ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी नहीं थी, उनमें ऑक्सीजन पे जो डिपेंडेंसी थी वो 40 से अपर उनकी डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई थी सेल्स में। ठीक है, और अगर आप बात करें जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट्स थे जो पेशेंट, जैसे 31% पेशेंट थे, वो 3 दिन का ये ट्रायल लिया गया था। 3 दिन में आप देखा गया कि 42% जो पर्सन ड्रग पे थे उनमें 3 दिन में ज़्यादा देखी गई रिकवरी ज़्यादा देखी गई रेदर देन जो कि ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट थे 31% उनकी तुलना में। ठीक है, तो ये टेस्टिंग की गई और ये टेस्टिंग DRDO ने डॉक्टर रेडिल लेबोरेटरीज DRL लेबोरेटरीज के द्वारा ये यूज ट्रायल चलवाई गई हैं, जो कि लास्ट ईयर्स जून 2020 में दिख रहा है ना आपको, तो जून 2020 में इन्होंने सेकेंड डोज की एडिक्वेट मात्रा के लिए इन्होंने परमिशन मांगी, जिसमें इन्होंने नोट डाउन किया था स्पेशली कि ये इसका जो रीसेंट हिस्ट्री है वो एंटी कैंसर ड्रग के रूप में है जो कि अप्रूव नहीं हो पाई थी, लेकिन इसका एक कैरेक्टर्स है वो हम यहाँ पे डोज के रूप में देखना चाहते हैं कि कितनी डोज है पेशेंट को देनी चाहिए ताकि उसके अंदर साइड इफेक्ट नहीं आए और अच्छे से रिकवरी हो पाए। अब देखिए यहाँ पे जब आप पाउडर रूप में उस फॉर्म को लेंगे, इस ड्रग को लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये आपकी वायरस से इन्फेक्टेड सेल है या फिर ये हेल्थी सेल है। वो एज वेल 2-डीऑक्सी जो ग्लूकोज है आपके वो एक हेल्थी सेल्स पे भी जा सकता है। जब हेल्थी सेल्स की ऑक्सीजन सप्लाई या फिर ग्लूकोज सप्लाई रुक जाएगी तो वहाँ पे हेल्थी सेल्स की किल होने के भी चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। इस एक्सपर्ट जो कमेटी है आपकी किसकी, DCGI जो कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जो आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने जून 2020 में जब इन्होंने एप्लीकेशन में नोट डाउन किया था तब इन्हें और ट्रायल्स के लिए बोला गया कि आप और ट्रायल्स करिए, एडिक्वेट मात्रा में पता करिए और टोटली क्लैरिफाई कीजिए कि इसकी कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं और ये रिकवरी इसकी जो रेट है वो क्या है, क्या इसके इफेक्ट हो रहे हैं। तो अभी रिसेंटली इसकी थर्ड जो ट्रायल्स हैं उसके जो रिजल्ट हैं वो सबमिट कर दिए गए हैं आपकी DCGI को, लेकिन वो सेकंड ट्रायल्स और थर्ड ट्रायल्स की जो डाटा हैं वो अभी कहीं पब्लिश नहीं है, इसीलिए एक्सपर्टीज हैं वो एक्सपर्टीज अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हैं कि इसके द्वारा जो हेल्थी सेल्स को जो नुकसान होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं और इसकी रिकवरी रेट्स के बारे में वो तभी एक्सपर्ट क्लैरिफाई होंगे जब पूरा डाटा है वहाँ पे जो ट्रायल्स का डाटा वहाँ पे कब पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके टेस्ट हैं वो आपके जो दूसरी लैब से जैसे हैदराबाद में जो सेल एंड ड्रग जो सेंटर्स हैं वहाँ पे भी इसके ट्रायल्स चलाए गए थे और इसकी अच्छी खासी स्पीड रिकवरी देखी गई। जैसा कि मैंने बताया था 42% पर्सन थे जिनमें इस ड्रग्स को लेने के बाद में ऑक्सीजन सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि 31% थे जिन्हें आप ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे थे, उनमें जो रेट देखी गई रिकवर होने की, ऑक्सीजन सप्लाई पे थे ये 31% पेशेंट जिनमें रिकवरी रेट देखी गई रेट उससे कहीं ज़्यादा थी जो 42% जो ड्रग ले रहे थे उन पेशेंट्स में। तो बेसिकली ये अल्टीमेट कॉशन नहीं, अल्टीमेट बचाव नहीं है, अल्टीमेट कोई भी इलाज नहीं है, ये एक साइड इलाज हो सकता है जिसमें आप सेल्स की जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं जो कि डिपेंडेंट हैं किस पे, देखिए वायरस की जो इन्फेक्टेड सेल्स होंगी वो भी तो ग्रो करेंगी ना। इन्फेक्टेड सेल्स मान लीजिए ये आपकी इन्फेक्टेड सेल है, अगर ये डिवाइड करके 2 सेल बनाती है तो उसमें भी तो वायरस के पार्टिकल्स यानी वायरस ग्रो कर रहा है। तो अगर आप इस सेल्स को किल कर देंगे, जो इन्फेक्टेड सेल है अगर आप इसे किल कर देंगे तो वायरस का इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। लेकिन
अब ये जो आपका 2D ग्लूकोज जो जा रहा है, ये हेल्थी, ये जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनके साथ में हेल्थी सेल्स को भी टैग कर सकता है। अब हेल्थी सेल पे टैग कर दिया तो उसके भी तो किल होने के चांसेस होंगे। तो उस कंडीशन में कुछ वल्नरेबिलिटी रहेगी आपकी मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स, जैसे आपको ब्रेन्स है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन सप्लाई आपको रेदर देन और अदर वाइटल ऑर्गन्स की तुलना में अच्छी रहनी चाहिए, सफिशिएंट रहनी चाहिए। तो उस कंडीशन में कुछ साइड इफेक्ट आपके ब्रेन सेल्स पे हो सकते हैं, कुछ कार्डियक अरेस्ट टाइप के भी देखे गए हैं, देखे जाने की संभावना है एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई नहीं है अभी क्योंकि डाटा सफिशिएंट नहीं है, लेकिन एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग यही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अभी देखा गया है कि ये ऑक्सीजन सप्लाई यानी कि ग्लूकोज सप्लाई को रोक देते हैं किसी सेल्स को, जहाँ पे भी ये जाके टैग होंगे। और उस सेल्स में जब ग्लूकोज की सप्लाई नहीं होगी तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो भी वहाँ पे यूज नहीं होगी। यानी कि ऑक्सीजन तभी यूज करेगा एक पर्सन जब उसे सेल्स को ग्लूकोज चाहिए और ग्लूकोज को तोड़ के वो एनर्जी ले रहा है। जब एनर्जी नहीं ले रहा है, जब सेल को ग्लूकोज आ ही नहीं रही है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। तो हॉस्पिटलाइज्ड जो कोविड पेशेंट्स हैं जिन्हें ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इस ड्रग्स के इस तरह से बेनिफिशियरी इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी अब की बार कम हो जाएगी। ये देखे गए हैं। बाकी अभी इसकी रिकवरी रेट अकॉर्डिंग टू DRDO इतनी, मैंने जैसे बताया था 42% बताई गई है रिकवरी 3 दिनों में, जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पेशेंट्स जो कि 31% थी उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट भी, जैसा कि मैंने बताया था, हेल्थी सेल्स को आप किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किस तरह से आप विभेदन कर सकते हैं कि ये हेल्थी सेल्स पे भी जाके टैग नहीं करेगा। अगर हेल्थी सेल्स पे जाता है तो वहाँ पे उनकी भी डेथ होनी स्वाभाविक सी बात है। तो उस कंडीशन में ये ध्यान रखना जरूरी है। आई होप गाइस आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट ऑन बिलो। थैंक्स।